हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो और हम उसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो और मगन हो और निरंतर हम यीशु मसीह में रहे मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। आमीन, परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। जब प्रभु ही हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। क्या आज हम हमारे जीवन में निर्बल महसूस करते हैं, निर्बुद्धता महसूस करते हैं और किसी प्रकार की कमजोरी महसूस करते हैं? यीशु मसीह की तरफ देखें और अपनी निर्बुद्धता को यीशु मसीह को दे, निर्बलता को यीशु मसीह को दे, अपनी कमजोरियों को यीशु मसीह को दे और उस यीशु मसीह से सिर्फ एक चीज ले ले और वह है अनुग्रह। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह जब हमारे जीवन में उतरेगा तो हमारी निर्बुद्धता बुद्धिमानी में परिवर्तित हो जाएगी। हमारी निर्बलता की जगह परमेश्वर का बल आ जाएगा और हमारी कमजोरियों की जगह यीशु मसीह का अनुग्रह उतर आएगा। इस तरीके से हमारी कमजोरियों में हम सामर्थ्यशाली हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का बल जब हमारे जीवन में आएगा हम आनंदित हो जाएंगे मेरे प्रियो। आमीन, वो आनंद ही असली में परमेश्वर का आनंद ही हमारे बल को इंक्रीज कर देता है। वो अलौकिक होता है, वो संसारिक आनंद नहीं होता कि किसी सिचुएशन के कारण हो या कोई फैमिली फंक्शन है या किसी फंक्शन हमें हम जा रहे हैं इसलिए हम आनंदित हैं, या फिर कहीं हम घूमने जा रहे हैं, पिकनिक के लिए जा रहे हैं इसलिए हम आनंदित हैं, या फिर प्राकृतिक वातावरण आसपास का वैसा है कि हम आनंदित हो गए, फ्रेश महसूस करने लगे। ये वैसा आनंद नहीं, ये एक अलौकिक आनंद है जो अपने आप में यीशु मसीह हमारे जीवन में जब आता है तो यीशु मसीह हमारे जीवन में उस अलौकिक आनंद की अनुभूति कराता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है मेरे प्रियो, सब कुछ समेटे हुए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के अनुग्रह को ऊंचा उठाए, उसकी धार्मिकता को ऊंचा उठाए, क्योंकि यही है जो समाप्त नहीं होगी। हालेलुया। लहर पे लहर, लहर पे लहर आती रहती है समुद्र की। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह आता रहता है परमेश्वर का। हालेलुया। मेरे प्रियो, आनंदित हो जाए परमेश्वर की धार्मिकता में, आनंदित हो जाए परमेश्वर के प्रेम में। परमेश्वर का प्रेम जो है मेरे प्रियो सबसे बड़ा है। सिर्फ परमेश्वर का प्रेम जब हमारे जीवनों में रहता है, हम बस रियलाइज करें कि असली में हमारे जीवन में जितनी भी आशीषें आ रही है वो सब का स्रोत एक ही है और वो है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम जब हमारे जीवन में आएगा मेरे प्रियो, मैं फिर से जो कह रहा हूं वो सुनिए। परमेश्वर का प्रेम जब हमारे जीवन में आता है, शुरुआत उसी से होती है, उसके बाद हम सेव्ड होते। क्यों? क्योंकि शुरुआत तब भी हुई थी जब यीशु परमेश्वर ने पहले प्रेम किया और यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। तो परमेश्वर के प्रेम को हमको बहुत ऊंचा उठाना मेरे प्रियो, रियलाइज करना है, पहचानना है इस बात को कि परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। और क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है इसलिए हमारे जीवनों में आशीषों पर आशीषें बरसाता रहता है और हमें किसी बात का कमी नहीं होने देता। क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वर्ड आता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा हमसे प्रेम करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखें, नीति वचन 20 के 28 में से जो ये कहता है, steadfast love and faithfulness preserve the king and by steadfast love his throne is uphold, his throne is upheld। निरंतर बना हुआ प्रेम और विश्वास योग्यता जो है वो राजा को बचाती है और बने हुआ जो प्रेम जो है परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के सिंहासन को, या फिर मैं अपने आप को सही करूं तो राजा के सिंहासन को जो परमेश्वर का प्रेम है वही संभाले रखता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम मेरे प्रियो राजा को संभाले रखता है। परमेश्वर का प्रेम विश्वास योग्यता, परमेश्वर का प्रेम राजा की जो सिंहासन है उसको संभाले रखता है। आमीन, हालेलुया। तो हम अब जानते हैं मेरे प्रियो कि असली में परमेश्वर कहना क्या चाह रहा है। क्या आप प्रिजर्व रहना चाहते हैं? क्या आप सुरक्षित रहना चाहते हैं? तो परमेश्वर के स्टेडफास्ट लव का पीछा कीजिए।
परमेश्वर के निरंतर बने हुए प्रेम का पीछा कीजिए और विश्वास योग्यता में बने रहे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम उससे ऊपर है। परमेश्वर का प्रेम हमको ये रियलाइज करना है कि परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, और हमको एक कहते रहना, प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता, प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता। जैसे यूहन्ना था, यूहन्ना यीशु मसीह से अलग प्रेम रखता था, क्योंकि वो अपने आप को ऐसा दिखाता था कि यीशु मसीह उससे ज्यादा बहुत प्रेम करते हैं। हमको भी बस ये कहते रहना, प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही प्रेम, इसी प्रेम को ही लेकर इस संसार में आया। हमारा प्रेम प्रभु के लिए तो कई बार फेल होता है, कई बार फेल हो चुका है। हालेलुया। जैसे पतरस का प्रेम यीशु मसीह के लिए फेल हो चुका है, लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमारे लिए, वो कभी फेल नहीं होगा, वो कभी फेल होगा नहीं, क्योंकि उसको अपहोल्ड करने वाला, क्योंकि उसको संभालने वाला स्वयं ईसा मसीह है, स्वयं यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। क्या आप बचे रहना चाहते हैं? तो क्या आप सुरक्षित रहना चाहते हैं? परमेश्वर के स्टेडफास्ट लव को पहचाने, उसका पीछा करें। आमीन, हालेलुया। और मैं आपसे और स्टेडफास्ट लव के बारे में बात करना चाहूंगा। ये वही प्रेम है जो ये नए नियम में परमेश्वर के प्रेम से जाना जाता है। ये प्रेम निरंतर बना रहता है। ये प्रेम कभी डगमगाता नहीं। ये प्रेम परिस्थितियों के कारण, या हमारे कमजोर या ज्यादा बलवान हो जाने के कारण, या हमारे गलतियां ना होने में और गलतियां होने में, इन सारी परिस्थितियों में ये परमेश्वर का प्रेम जो है कभी बदलता नहीं। इसलिए राजा दाऊद बोलता है स्टेडफास्ट लव, निरंतर बना हुआ प्रेम। हालेलुया। जो मामूली नहीं है, जो निरंतर बना हुआ प्रेम है, ये अनकंडीशनल है, बिना शर्त वाला है। ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए, हमारा परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए। हालेलुया। इस स्टेडफास्ट लव को आप बहुत सीरियसली ले मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा सीरियसली ले, क्योंकि बहुत ही हमारे लिए आशीष का कारण है। परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए है वो बहुत ज्यादा आशीष का कारण है। इस बात को राजा दाऊद पहचान गया मेरे प्रियो। राजा दाऊद इस बात को बहुत अच्छे से पहचान गया। इसलिए परमेश्वर ने जब कहा कि ही इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, ये व्यक्ति जो है मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इसलिए राजा दाऊद को बहुत पसंद करता था, क्योंकि वो पहचान गया था, राजा दाऊद पहचान गया था परमेश्वर के स्टेडफास्ट लव को, और परमेश्वर के दिल में परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए वो राज करता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि दाऊद मेरे दिल के अनुसार व्यक्ति है, मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति है। आप चाहते हैं कि आप इस बात को समझें, परमेश्वर के प्रेम में और गहराते चले जाएं। प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है, प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है, प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता। ना प्रभु चिढ़ेगा, ना प्रभु ऊंगेगा, ना प्रभु थकेगा इस बात को हमारे मुंह से सुनते हुए, क्योंकि प्रभु चाहता है इस बात का बखान हो। इसलिए तो बाइबल में लिखी है ना ये बात, परमेश्वर चाहता है इस बात का बखान हो। परमेश्वर के हृदय में से निकलता है अनकंडीशनल लव, बिना शर्त का प्रेम, बना हुआ प्रेम जो निरंतर एक समान बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता हमारे कैसे भी कार्यों के होने के बाद भी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक निरंतर प्रेम जो है वो राजा को सिक्योर रखता है। क्या आप जानते हैं जो हमने वचन पढ़ा है कि परमेश्वर का जो प्रेम है और विश्वास योग्यता है, ये राजा को सुरक्षित रखती है, और परमेश्वर का निरंतर बना हुआ प्रेम जो है ये राजा के सिंहासन को सुरक्षित रखता है। क्या आप जानते हैं इस बात को कि राजा है कौन? आइए हम सब वचनों से जाने मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य 1 और उसके 5 से 6 में लिखा है, टू हिम हु लव्ड अस एंड वॉश्ड अस फ्रॉम आवर सिंस इन हिज ओन ब्लड एंड हैज मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट्स, टू हिज गॉड एंड फादर, टू हिम बी ग्लोरी एंड डोमिनियन फॉर एवर एंड एवर। आमीन, हालेलुया। अब उसके लिए जिसने हमसे प्रेम किया और हमको हमारे पापों से धो दिया अपने खुद के लहू में, और हमको राजाओं और याजकों बना दिया है परमेश्वर में, हमारे पिता में,
और उसी को सारी महिमा और राज्य हमेशा हमेशा का। हालेलुया। तो आप पहचान गए मेरे प्रियो, राजा परमेश्वर ने किसको बनाया, याजक परमेश्वर ने किसको बनाया, आप और मुझको परमेश्वर ने राजा बनाया है, आप और मुझको परमेश्वर ने याजक बनाया है। आमीन, हालेलुया। तो ये हमारी सिक्योरिटी किसमें, परमेश्वर के प्रेम में। हम क्यों सिक्योर है, क्योंकि प्रभु हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता। कभी ना सोचे मेरे कर्म ऐसे, मैंने यीशु मसीह के लिए ये किया है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसे घराने से आया हूं, मेरे साथ मेरे पास इतना है, मेरे पास उतना। कभी ना सोचे आप इस कारण से सिक्योर है, आप इस कारण से सुरक्षित है। हाँ, हमेशा ये याद रखना कि हम सुरक्षित है क्योंकि प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है। यूहन्ना इस बात में अपनी सुरक्षा ढूंढता था। यूहन्ना ही एकमात्र चेला था मेरे प्रियो जो क्रूस के नीचे उस समय मरियम के साथ खड़ा पाया गया। बाकी सारे चेले तितर बितर थे डर के कारण, लेकिन यूहन्ना वही के वही था, ठीक क्रूस के नीचे, जबकि वहां सोल्जर, सैनिक सब खड़े हुए थे यीशु मसीह को क्रूस से देख के, और वहां पर यूहन्ना था। हालेलुया। ये हमको सिक्योरिटी देता है मेरे प्रियो, हमको सुरक्षा देता है और हमारे जीवन में हमको अद्भुत महसूस कराता है, इस दुनिया से अलग। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हमारे साथ है मेरे प्रियो। और याद रखिए, टू हिम हु लव्ड अस एंड मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट, सो वी आर द किंग। हम हैं जो परमेश्वर के राजा बनाए गए हैं और सिक्योर हैं उसके प्रेम के कारण। तो उनके जो बना हुआ निरंतर प्रेम है, परमेश्वर हमको प्रोटेक्ट करता है। उसने हमको सदाकाल की आशीषों से आशीषित किया है। आमीन, हालेलुया। सदाकाल की आशीषों से हमको आशीषित किया है। उत्पत्ति 12:3 कहता है, आई विल ब्लेस दोज हु ब्लेस यू एंड कर्स दोज हु कर्स यू। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं उन लोगों को आशीष दूंगा जो तुझे आशीष देंगे, और उन लोगों को श्राप दूंगा जो तुझे श्राप देंगे। आमीन, हालेलुया। अब परमेश्वर ने ये आशीष जो है वो अब्राहम को दी थी मेरे प्रियो, अपने निरंतर बने हुए प्रेम में। ये सेम आशीष आज हमारे जीवन में है। जो हमको आशीष देगा वो आशीषित होगा, जो श्राप देगा वो श्रापित होगा। सीधी सी बात है, इस ग्रेस के समय में भी, इस मर्सी के समय में, ग्रेस के समय में भी मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये अब्राहमिक ब्लेसिंग्स है, ये अब्राहमिक कॉवेनेंट है। आमीन, हालेलुया। ये व्यवस्था से ऊपर है। व्यवस्था मिलने के पहले अब्राहम था मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने अपनी अब्राहमिक आशीषें देकर उसे अपनी उसकी जीवन में अपने विश्वास के द्वारा जो आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, तब जब हमने नया नया जाना था कि विश्वास की आशीषें कैसी होती है। एक होती व्यवस्था की आशीषें, करो तो सही करो, ओबे करो तो आशीष मिलेगी, डिसोबे करो तो श्राप मिलेगा। एक होती है विश्वास के द्वारा आई हुई आशीषें। ये कैसी आशीषें हैं? ये अनकंडीशनल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं। ये आई ही है क्योंकि प्रभु अच्छा है, हम थोड़ी अच्छे हैं, प्रभु अच्छा है, इसलिए वो आशीष मेरे जीवन में। अब्राहम ने झूठ बोला, फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम का साथ दिया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने राजा का साथ नहीं दिया जिससे उसने झूठ बोला था, परमेश्वर ने अब्राहम का साथ दिया। क्यों साथ दिया? क्योंकि ये वैसी ही आशीष है। परमेश्वर ने चुना है इजराइल को, परमेश्वर ने चुना है अब्राहम को, कि परमेश्वर अपनी वाचा कभी नहीं तोड़ेगा, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम का साथ दिया। तब भी साथ दिया था, आज भी इजराइलियों का साथ देता है, यानी हमारा आज भी इजराइल देश के साथ में परमेश्वर है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। अब्राहमिक ब्लेसिंग जो है ये सारी व्यवस्था के ऊपर है। ये परमेश्वर जो है जो हमको आशीष देता है और हमको बचाता है। असली में परमेश्वर ने अब्राहम को उस लैंड में ले गया था, प्रॉमिस्ड लैंड जिसको बोलते हैं, जहां पर दूध और मधु की शहद की नदियां बहती है। आमीन, हालेलुया। दूध और शहद की नदियां बहती है। दूध, मेरे प्रियो आप मुझे ये बात बताएं, क्या शहद की नदी होती है? नहीं। हालेलुया। क्या शहद की नदी होती है? नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उस अब्राहम को उस लैंड में क्यों ले गया जो जहां पर परमेश्वर बोलता है ये दूध और शहद की बहती हुई, ये वो प्रॉमिस्ड लैंड है। परमेश्वर ने उससे ये इसलिए क्या, क्योंकि वो प्रॉमिस्ड लैंड है। हमारे जीवन के प्रॉमिस्ड लैंड में भी हमको दूध मिलेगा, में भी हमको शहद मिलेगा मेरे प्रियो। किसी बात की घटी ना होगी और वो एरिया ग्लोरिफाइड होगा, महिमान्वित होगा।
परमेश्वर का चुना हुआ वो ब्लेसिंग वाला एरिया रहेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का चुना हुआ आशीषित इलाका या एरिया या देश या प्रदेश या जो भी है परमेश्वर ने चुना। आप देखिए इज़राइल को परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। और परमेश्वर ने वहां पर अपने सारे अद्भुत काम किए। यीशु मसीह भी इज़राइल में आए। हालेलुया। इज़राइल से सारी क्रिश्चियनिटी निकली है। आमीन। हालेलुया। इज़राइल से सारी क्रिश्चियनिटी निकली, दूध और शहद की नदी, जो इस ब्लेसिंग को दुनिया में प्रभु ने दिया है। और स्रोत कौन है? इज़राइल। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ये सारी ब्लेसिंग जो आज इज़राइल पे भी है, हम पर भी है। हम जो असली जो परमेश्वर के इज़राइल है, इज़राइलाइट है, इज़राइली लोग हैं, जो हम अन्य जाति में थे मगर परमेश्वर ने हमको चुना और इज़राइली बना लिया। हालेलुया। अब ये प्रॉमिस्ड लैंड किसके लिए है? ये एक धर्मी व्यक्ति के लिए है। एक धर्मी व्यक्ति के लिए। अब्राहम एक धर्मी व्यक्ति था और वो अपने चुनी हुई और वो परमेश्वर के प्रॉमिस्ड लैंड में प्रवेश कर गया। तो हम भी परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु के द्वारा निश्चित रूप से हम भी अपने प्रॉमिस्ड लैंड में एंटर कर जाएंगे या कर लिए हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे प्रियो, हम अपने पिता अब्राहम के जैसे ब्लेस्ड हैं। हम अपने पिता अब्राहम के जैसे ब्लेस्ड हैं। अब्राहम ने विश्वास किया, हमने भी विश्वास किया। तो जो भी अब्राहम को जो भी हमको आशीष देता है वो आशीषित हो जाता है, जो श्राप देता है वो श्रापित हो जाता है। मेरे प्रियो, ये वचन जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब तक ईरान की कोई न्यूज़ नहीं आई थी। 3-4 दिन पहले तक जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था और बोला, उसके अगले दिन न्यूज़ आई कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान का प्रेसिडेंट था। तब भी ये नहीं बताया गया कि उनकी डेथ हो गई, लेकिन एक दिन बाद फिर बताया गया कि ईरान के प्रेसिडेंट की क्लियर डेथ हो गई है। क्यों ऐसा क्यों हुआ मेरे प्रियो? जब परमेश्वर ने इज़राइल के विरोध में जब कोई आते हैं, कुछ दिन पहले जो हमला हुआ था, तो परमेश्वर ने कहा है जो तुमको आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, लेकिन जो तुमको श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा। जिसने हमला करवाया वो हेलीकॉप्टर क्रैश में सब वो मारा गया। मैं इस बात से खुश नहीं मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि तब का जो परमेश्वर है वो आज भी सच्चा है, अपने वचन में अडिग है। वही परमेश्वर का हर एक वचन जीवित है, वो हमारे लिए भी पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। ये ग्रेस का समय है, ये परमेश्वर के अनुग्रह का समय है। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात याद रखना कि परमेश्वर इजरायलियों से भरपूरी से प्रेम करता है। इजराइल से और इजरायलियों से। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के आंख की पुतली है, मामूली मनुष्य नहीं कि हमको कोई भी छू के चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता हम दुनिया के लिए गवाही बने। आमीन। लेकिन परमेश्वर किसी को ये इजाजत नहीं देता कि वो छू सके हमको। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, निरंतर बना हुआ प्रेम। उस प्रेम में परमेश्वर ने हमको चुना है अपने काम के लिए, अपने कार्यों के लिए। हालेलुया। भजन संहिता 37:29 कहता है, द राइटियस विल इनहेरिट द लैंड एंड ड्वेल अपॉन इट फॉरएवर। धर्मी जन जो है वो अपने लैंड में, जमीन में प्रवेश कर जाएगा और उस पर बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरे प्रियो, मैंने देखा है ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, खरीद के प्रॉपर्टी रखे हैं, रहे कहीं और रहे। उनके पास ये प्रॉपर्टी है, उनके पास बड़ी बड़ी संपत्तियां। उन सब संपत्तियों में ना तो वो प्रवेश कर रहे हैं, ना तो वो उसका आनंद ले रहे हैं। आमीन। हालेलुया। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति जो है वो अपने लैंड में प्रवेश कर जाएगा और वहां पर सदा बना रहेगा। उन लोगों के जैसे नहीं जिनके लैंड वेस्ट जा रहे हैं। हम जो हैं अपने लैंड में प्रवेश भी कर जाएंगे और उस पर बने भी रहेंगे। आमीन। हालेलुया। रिजेक्टेड के रूप में नहीं, एक्सेप्टेंस के रूप में। आमीन। हालेलुया। हम धर्मी है और आशीषित है और हम लैंड जरूर इनहेरिट करेंगे। जब परमेश्वर आशीषित करता है वो आशीषित करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और उसने लैंड को इनहेरिट कर दिया।
कर लिया, उसी हिसाब से परमेश्वर हमको आशीष देता, हम भी लैंड इनहेरिट कर जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 10 के और 22 में कि परमेश्वर ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स रिच एंड ही एड्स नो सॉरो विद इट, कि द ब्लेसिंग की परमेश्वर की जो आशीष है वो हमको धनवान बनाती है, वो हमको बढ़ोतरी देती है, वो हमको प्रॉस्पेरिटी देती है, वो हमको ऊंचा उठाती है, वो हमको मल्टीप्लाई करती है, वो हमको आगे बढ़ाती है, वो उसमें कोई भी दुख नहीं जोड़ता। ये हुआ है अब्राहम के साथ। परमेश्वर के अनुग्रह में परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और उसको धनवान बना दिया, उसको प्रॉस्परस बना दिया, और इतना प्रॉस्परस और इतना आशीषित कर दिया कि जो हीदन किंग थे, अन्य जाति वाले राजा भी थे, जिनके पास बहुत संपत्ति सी थी, अब्राहम से भी ज्यादा होगी संपत्ति, इतनी संपत्ति, उसके होने के बाद भी वो अब्राहम से डरते थे। वो सब होने के बाद भी वो अब्राहम से डरते थे, उसकी आशीषों से जलते थे। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित कर दिया था। हम आशीषित हैं, वो राजा आशीषित नहीं थे। उनके पास पैसे, आज भी ये लोग सोचते, ये समय आज का भी, कि हमारे पास कार है, हमारे पास धन है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास सपोर्ट है, तो हम आशीषित हैं, हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति है। नहीं मेरे प्रियो, सक्सेस की वो परिभाषा नहीं है। प्रभु हमारे साथ है, ये सक्सेस है। आमीन, हालेलुया। अब्राहम के साथ परमेश्वर है, अब्राहम सक्सेस, उसके पास जो नहीं था वो भी आ गया, हमारे पास जो नहीं है वो भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है, यही सबसे बड़ी सक्सेस है। हालेलुया। और इसी तरीके से इजराइलाइट जो है वो प्रॉस्पर कर गए, और इसी तरीके से हम भी प्रॉस्पर कर जाएंगे, प्रॉस्पर मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ जाएंगे। नीति वचन 10 का 30 कहता है, धर्मी जन कभी भी निकाला नहीं जाएगा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति जो है वो लैंड में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आप जानते हैं धर्मी जन कभी भी निकाला नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, मलाकी 3 का 18 कहता, द वंस मोर यू शैल सी द डिस्टिंक्शन बिटवीन द राइटियस एंड द विकेड, बिटवीन वन हु सर्व्स गॉड एंड द वन हु डज नॉट सर्व हिम। आप एक तुलना देख लीजिए, एक डिफरेंशिएशन देख लीजिए मेरे प्रियो, एक धर्मी व्यक्ति के और एक को के लिए कहा गया है वो क्यों नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है, परमेश्वर को सर्व करने के लिए। तो हम जो परमेश्वर को सर्व करने के लिए चुने गए हैं, हम जो परमेश्वर के लिए चुने गए हैं, हम कभी भी लैंड से निकाले नहीं जाएंगे, दुष्ट लैंड से निकाल दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो, हम कभी भी निकाले नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो इजरायली हैं, यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, हम कभी भी निकाले नहीं जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि हमारी गिनती धर्मियों में यीशु मसीह के लहू के धुले हुए हैं हम। आमीन, हालेलुया। इस कारण से हम सदा हमारे लैंड में बने रहेंगे। हालेलुया। हम वो हैं जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया मसीह के रूप में। और इसी तरीके से कौन था इजरायली? ये भी वो हैं जिनको परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर के काम करने के लिए, परमेश्वर को सर्व करने के लिए। आमीन, हालेलुया। उनको धोया, उनको अपने लहू से शुद्ध कर दिया। हम वही है इजराइलाइट। आमीन, हालेलुया। जब आप देखिए, एक राजा जब वो कर्ज करना चाहता था इजराइलियों को, चाह के भी वो कर्ज नहीं कर पाया, उल्टा उनको ब्लेस करना पड़ गया। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि इजराइलाइट जो थे वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित थे। तो हम जो है परमेश्वर के द्वारा आशीषित हैं, हमको कर्ज नहीं किया जा सकता। हालेलुया। क्योंकि इजराइलाइट बहुत आशीषित है, बहुत आशीषित कर दिया गया है परमेश्वर के द्वारा। तो कैसे हम एक आशीषित जीवन जिए मेरे प्रियो? वचन कहता है कि एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा, कि एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। मेरे प्रिय दोस्तों, एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। क्यों? विश्वास के द्वारा वो आशीषित हो जाता है अनकंडीशनली, क्योंकि विश्वास जो है वो व्यवस्था से ऊपर है। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाया जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। हम अनुग्रह के समय में मेरे प्रियो, धार्मिकता के समय में, परमेश्वर की धार्मिकता के समय में, हालेलुया, पुराने समय में नहीं, जहां हमारे विरोध में कर्सेस कामयाब हो जाए, एलिगेशंस कामयाब हो जाए, झूठे आरोप प्रत्यारोप दोषारोपण कामयाब हो जाए, नहीं, अय्यूब के जैसे हमारी हालत नहीं होगी मेरे प्रियो, क्योंकि हम पर दोष लगाने वाला यीशु मसीह के लहू के द्वारा साइलेंस्ड कर दिया गया, चुप करा दिया गया है परमानेंटली।
हालेलुया। इसलिए हम अनुग्रह को ऊंचा उठाएं, इसलिए हम परमेश्वर की धार्मिकता को हमेशा ऊंचा उठाते रहें, क्योंकि शत्रु इससे गिर जाता है। हालेलुया। रोमियो अध्याय 8 कहता है अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई उनके लिए जो मसीह यीशु में। हमारे लिए कोई जजमेंट नहीं रह गया, हमारे लिए कोई पनिशमेंट ही नहीं रह गया, हमारे लिए अब कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रह गई, क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं और यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं। इसलिए मसीह यीशु में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर की आंखें जो है वो धर्मियों पर लगी रहती है। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानी अध्याय 1 और उसके 13 में, मेरे दाहिने हाथ पर बैठो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे चरणों की चौकी ना कर दूं। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर की धार्मिकता में विश्राम करे मेरे प्रियो, जब तक वो हमारे शत्रुओं को हमारे चरणों की चौकी ना कर दे। और परमेश्वर के प्रेम में निरंतर बने रहने का मतलब कुछ करना नहीं, उस चीज को विश्वास करना कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। आमीन हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी। परमेश्वर आपको उन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद 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 मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह की करुणा के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। सुनने वाले पर आशीष दीजिए, उसको हीलिंग दीजिए, उसको चंगाई दीजिए, जीवन में उसके चल रही गड़बड़ियों को आप अलग कीजिए, कंफ्यूजन्स को आप अलग कीजिए। पवित्र आत्मा से इनको भर दीजिए, पवित्र आत्मा से इनको भर दीजिए, इनकी निराशा को दूर कीजिए, इनकी ओबेसिटी को दूर कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हीलिंग दीजिए अब्बा पिता। हार्ट टूटे हृदय को जोड़िए मेरे प्रभु परमेश्वर, और सारे प्रकार के मोटापे को आप अलग कीजिए। हम पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई रहत नहीं। अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए हमारे जीवन में प्रभु। जिनको चंगाई दीजिए उनको चंगाई चाहिए, जिनको उनको चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। और प्रभु दया कीजिए प्रभु परमेश्वर, बिना आपके हम कुछ भी नहीं है प्रभु। अपना अनुग्रह कीजिए, मर्सी कीजिए अब्बा पिता, बिना आपके हम कुछ भी नहीं है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर में धर्मी है मसीह यीशु के द्वारा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर आप मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, इंडिया को आशीषित कीजिए, जबलपुर शहर को आशीषित कीजिए। हालेलुया हालेलुया। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। जबलपुर शहर में, मध्य प्रदेश में, इंडिया में आपका नाम हो प्रभु परमेश्वर। राजाओं को चुनने का काम आपका है, अधिकार में लोगों को बैठाने का काम आपका है। आप जो जानते हैं वैसा कीजिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। अनुग्रह दीजिए इस भारत देश पर, आप भारत देश को आशीषित कीजिए, मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, जबलपुर शहर को विकसित कीजिए और आशीषित कीजिए अब्बा पिता। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सुनने वालों पर बहुतायत से आशीष दीजिए और हम सबके साथ बने रहें। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ यीशु मसीह, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुना पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।